dear students. I am Virendra Kumar, math teachers. HNB ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 12वीं क्लास की जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, फंक्शन में हम लोगों ने 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन दोनों फंक्शन को चेक करने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे। 1-1 फंक्शन में आप लोगों ने इससे पहले देखा, जिसमें 1-1 फंक्शन को चेक करने का तरीका कुछ बताया गया। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिस पर इस एग्जाम्पल पर हम लोग ऑन-टू फंक्शन चेक करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेंगे। यह होगा क्लास 12 था, और जो लेसन था वो रिलेशन का था। फंक्शन है, फंक्शन था। अब इसमें हम लोग को देखना है, दो फंक्शन आपको देंगे, जो था 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन। नंबर 2 है 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन। यह एकाकी फलन होगा, एकाकी फलन, और यह होगा आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। यह होगा 1-1 फंक्शन और जो है ऑन-टू फंक्शन। यह दोनों फंक्शन को चेक किया जाएगा। चेक करने से पहले कुछ नंबर होते हैं, उस नंबर से डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट लिए जाएंगे। जैसे यह आपको, इसमें आप जो कोई सेट ए है और यह कोई सेट बी है, इसके एलिमेंट जो होंगे डोमेन कहलाते हैं, और यह जो होगा कोडोमेन होगा। तो इसमें देखा जाएगा जो फंक्शन होगा, इसके बीच में एफ जो होगा, जब हम बता रहे थे कि जब छोटा कोई अगर वो सेट दिया हो जिसके नंबर कम हो, यानी परिमित समुच्चय हो, तो हम लोग इस तरह से डोमेन और कोडोमेन बना करके हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई फलन है f है और f जो है n है, यानी डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर होगा और कोडोमेन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और फलन हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए फलन है f(x) बराबर 2x, तो हम लोग को चेक करना होगा कि यह जो फलन f(x) बराबर 2x दिया है बच्चों, यह एकाकी फलन है या नहीं है, आच्छादक फलन है या नहीं है। फलन आपके बहुत से दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर से जैसे f(x) बराबर x² देगा, तमाम ऐसे अलग अलग फलन आपको बना करके सवाल दे सकता है। तो हम लोग को अगर चेक करना है f(x) बराबर 2x, तो पहले 1-1 चेक करने का मतलब यह डोमेन जो होगा यह भी नेचुरल होगा, और जो कोडोमेन आना चाहिए वह भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यह आपको चेक करना है कि f(x) बराबर 2x जो फंक्शन है वह 1-1 फंक्शन है या कि नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि यह जो यहां से मान लेंगे कि माना x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेंगे।
तो यह x1 और x2 उस fx के मान में रखेंगे। जैसे मैं रखूंगा यहाँ से fx1 रखेंगे तो यह मिलेगा 2x1 मिलेगा, और एक बार fx2 रखेंगे तो यह मिलेगा 2x2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो कंडीशन है कि fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, इस तरह से चेक करने का तरीका है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x1 और यह आएगा 2x2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 अगर कट जा रहा है तो x1 बराबर x2 देगा। जब x1 बराबर x2 हो गया, यानी एक इसके मान x1 बराबर x2 आ गया, इस कंडीशन में यह फलन जो होगा 1-1 फंक्शन होगा, एक ही फलन होगा। ठीक है बच्चों, यह होगा। अतः हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं अतः fx बराबर 2x फलन एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। ठीक है बच्चों, यह एकाकी फलन है। अर्थात अगर हम इसमें देख लें कि इधर से 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और इधर हम लोग लिख दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मान लीजिए, तो हम देख रहे हैं कि यह भी नेचुरल नंबर है और यह भी नेचुरल नंबर है। तो इसमें से अगर हम x की वैल्यू में एक हम नेचुरल नंबर लें तो उसका जो इमेज आएगा वह 2 आएगा, एक का 2 एलिमेंट से होगा, या 2 एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, या अलग अलग होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि x की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो डोमेन अगर 1 रखेंगे इसमें, तो जो को डोमेन का एलिमेंट आएगा वो 2 आ जाएगा। 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि अगर इसमें हम लोग नेचुरल नंबर हम लोग 1 2 3 ले रहे हैं तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर आ रहा है, मगर इसमें यह हमको ऑन टू फंक्शन अभी नहीं चेक करना है। अभी तो हम लोग को यह चेक करना है सिर्फ कि यह 1-1 फंक्शन है या कि नहीं है। ओके बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए ये 1-1 है। और उसको चेक करने का तरीका है कि जो कहेगा कि अगर ये चेक करिए n1 से n1, n से n, तो x1 x2 दो कोई एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं और वह बिलोंग्स टू जो कहेगा डोमेन का वही एलिमेंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और वह x1 x2 उस फंक्शन में यह मान रख करके दोनों को इस तरह से देख लेते हैं कि यह एक का एक ही वैल्यू हो रहा है या अलग। अगर यह प्लस माइनस होता है तो इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है, वह नेचुरल नंबर कह रहा है या इंटीजर कह रहा है या रियल नंबर कह रहा है, उसके हिसाब से कंडीशन से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने 1-1 फंक्शन चेक कर लिया, तो यह fx बराबर 2x जो है 1-1 फंक्शन है। करेक्ट बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब आपको चेक करना है, मान लीजिए नंबर 2 वाला है, वही सवाल मैं दे रहा हूं कि यदि फलन fx बराबर 2x दे दिया हो और आपसे कहे कि बताइए क्या यह फलन आच्छादक फलन है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। तो यह इंजेक्टिव भी बोल सकता है, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे, ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह आपसे पूछेगा कि क्या यह ऑन टू फंक्शन है,
तो यहाँ से और ऑन फंक्शन किस पर चेक करने के लिए कहेगा, मान लेते हैं कि n2 n पर, यानी डोमेन जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन जो होगा वह भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि y बराबर यह जो f(x) है बच्चों, यह बराबर 2x लिख देते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन चेक करने का मतलब यह होता है कि यह कोडोमेन वाले सेट में कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। अगर पूरे एलिमेंट का किसी न किसी एलिमेंट का इमेज यह बनेगा, कोई छूटेगा नहीं इसमें, तो हम लोग कहेंगे कि यह ऑन टू फंक्शन है। और अगर छूट गया तो वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यही ना बच्चों, तो उसको चेक करने का हम लोग तरीका इधर से देखते हैं। जैसे यह नेचुरल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं हो रहा है जो नेचुरल इस कोडोमेन के सेट में जो नेचुरल नंबर है, कोई ऐसा तो इसमें एलिमेंट नहीं ना है जो इसमें से किसी का एलिमेंट न बन रहा हो, छूट रहा हो, वह चेक किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर f(x) या y बराबर इस तरह से जो 2x दिया है, तो y बराबर यहाँ होगा 2x होगा बच्चों, तो x बराबर होगा y बटा 2 होगा, अर्थात y बटा 2 का मतलब हो गया, y बटा 2 का मतलब हो गया जहां x और y दोनों नेचुरल नंबर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं अगर देखूं कि अगर मैं y की जगह पर 1 रख दूं, y की जगह पर 1 रख दूं, अगर y की जगह पर 1 रख दूं तो x की जगह पर क्या मिलेगा, x की जगह पर 1 बटा 2 मिलेगा। बोलो बच्चों, अगर मैं y की जगह पर 2 कर दूं तो x की जगह पर क्या मिलेगा, x की जगह पर 1 मिलेगा। दिखाई दे रहा बच्चों, अगर y बराबर मैं 3 लिखता हूं तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 बटा 2 मिलेगा। इसका मतलब यह हो रहा है बच्चों कि अगर x का मान 1 बटा 2 इसमें होगा कहीं, तब उसका 1 बटा 2 का इमेज 1 बन रहा, यानी 1 बटा 2 जो है यह नेचुरल नंबर नहीं है। इसमें जो 1 बटा 2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यह जो y का जो 1 है, यह इसमें जो y बराबर 1 होगा वह किसी एलिमेंट का इमेज नहीं बनेगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? y बराबर जो 1 है वह नेचुरल नंबर इधर नहीं है x का मान, कि उस जो यह इस एलिमेंट का यह इमेज बन रहा है। तो इसमें जो आपको नेचुरल नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि वे जो एलिमेंट होंगे वह कोडोमेन के एलिमेंट में, वह डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। इसका मतलब वो छूट रहा होगा। जैसे y बराबर 1 यह किसी का नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं y बराबर 1 किसी का इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ से y बराबर 3 भी किसी का इमेज नहीं बन रहा होगा, इसमें छूट जा रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, इसलिए नेचुरल टू नेचुरल के लिए, यानी कि प्राकृतिक से प्राकृतिक के लिए यह फलन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, अर्थात आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अतः फलन f(x) बराबर 2x फलन n टू n पर फलन आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया? इसको नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहां पर हम लोगों ने फलन लिया था f(x) बराबर 2x लिया था। मिटा दे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कोई हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, f(x) बराबर मान लीजिए x² ले लिया, f(x) बराबर x² ले लिया।
ठीक है, कोई फलन एफ एक्स बराबर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, और हम लोगों से कहे कि यह फलन बताइए, फलन जो आपको चेक करना है कि यह 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए n टू n दिया है, इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो डोमेन का एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो डोमेन का एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो को डोमेन का एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। करेक्ट बच्चों। अब हम लोग को चेक करना है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 1 1 बन रहा है या कि नहीं बन रहा है। तो 1 1 के लिए चेक क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहां से x1 और x2 बिलोंग्स टू n लेंगे, माना इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, सॉल्व में क्या लिखेंगे कि x1 और x2 कोई दो एलिमेंट हमने मान लिया, और जो इस कंडीशन के हिसाब से नेचुरल नंबर हमने लिया। ठीक है, अब यह वाली वैल्यू जो x1 x2 इस fx में हम लोग रखेंगे, तो यह मिलेगा fx1 बराबर, हम लोग fx1 देखेंगे तो यह मिलेगा x1 का स्क्वायर होगा, और fx2 अगर देखेंगे तो यह x2 का स्क्वायर होगा। बोलो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, यह x2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि fx1 बराबर fx2 लिखेंगे, fx1 बराबर fx2 लिखेंगे, तो यहां से मिलेगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। करेक्ट बच्चों। तो यहां से जो x1 बराबर किताब में देता है कि x1 बराबर प्लस माइनस लिखता है, और यहां से करनी में लिख देगा x2 का स्क्वायर, अर्थात प्लस माइनस x2 लिख देगा, यहाँ x1 होगा। अब देखिए, तो हमको जो दो डोमेन का एलिमेंट लेना है वह नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होगा, क्या निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इस माइनस को हम लोग हटा देंगे इसमें, तो यह x1 बराबर x2 हो गया। यानी नेचुरल नंबर में अगर देखा जाए तो एक वैल्यू का यानी एक एलिमेंट का इमेज एक ही बनेगा, अतः यह फलन क्या होगा, अतः फलन fx बराबर x स्क्वायर, यानी फलन n टू n पर एकाकी है। ठीक है बच्चों, एकाकी है। अगर यही आपको n टू n न दे करके हो सकता है r टू n दे दे, तो r टू n में सवाल बन जाएगा दूसरा, तब उसमें प्लस माइनस हम लोग, क्योंकि माइनस प्लस माइनस भी आपको नेचुरल नंबर के अलावा वो आपको पूर्णांक, आपको इंटीजर मिल सकते हैं, तो z भी दिख सकता है, इसलिए यह आपको n टू n पर यह फलन क्या है, एकाकी है। करेक्ट बच्चों। अब इसको नोट कर लेंगे, या आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं इसमें लिख दूं 1 2 3 और इसमें मैं लिख देता हूं 1 2, या यहां से लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब वो कह रहा है यह जो फलन है, यह जो सेट A है और यह सेट B है, और A और B के बीच में एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के हिसाब से आपको इसका एलिमेंट इस एलिमेंट से कनेक्ट होगा। तो कह रहा है कि जो x लेंगे उसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1 का वर्ग करें तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग अगर कर रहे हैं तो 4 मिलेगा, 3 का अगर वर्ग कर रहे हैं तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो 1 1 में क्या है, हम लोग को चेक करना है कि यह फलन 1 1 है या कि नहीं है। हमने सवाल यही बनाया था
यहाँ सवाल बनाया था कि f(x) बराबर x² बताइए क्या एकाकी फलन है या नहीं है। किस पर, किस नंबर पर, डोमेन आपका नेचुरल नंबर हो और को डोमेन भी नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर एक नेचुरल नंबर हम लोग ले रहे हैं तो इसका जो इमेज बन रहा है वह एक ही नंबर बन रहा है, या एक वाला नंबर जो किसी और का इमेज नहीं बनेगा, 4 किसी और का इमेज नहीं बनेगा। परंतु अगर इसी सवाल को वह कह देता कि मान लीजिए यह रियल नंबर दे देता और यहाँ नेचुरल नंबर दे देता, ठीक है। यहाँ अगर रियल, सवाल सेम वही है, केवल बदल गया क्या कि R2 या यहाँ से Z2n भी कह देता, Z2n कह देता। समझना बच्चों, इस सवाल में समझना, बस समझ गए तो ये कुछ नहीं इस प्रश्नावली में है, खूब आसानी से सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। सिर्फ नंबर को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ से n टू n था तो एक नेचुरल नंबर का इमेज एक ही बन रहा था, और इसमें जो नंबर था वह एक ही नेचुरल नंबर का वो इमेज बन रहा था। यह होगा इमेज, यह होगा प्री इमेज। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 4 कितने एलिमेंट का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज है, माने 2 का इमेज है, ठीक है। इस तरह से तो अगर वह Z पर चेक करना रहता, पूर्णांक पर चेक करना रहता तो यहाँ पर -1 भी आ जाता, और -1 का अगर वर्ग करते हम लोग तो 1 आ जाता, तो इसलिए वह 1 1 ना हो करके मेनी 1 हो जाता। मगर यहाँ पर हमको क्या चेक करना था, 1 1 फंक्शन है या कि नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 1 है, और अगर 1 1 नहीं रहता तो हम लोग लिख देते कि वह एकाकी फलन नहीं है, यानी 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बन जाता। करेक्ट बच्चों, क्या आप लोग को समझ में आ गया। तो यह n टू n पर क्या है, फलन एकाकी है। करेक्ट बच्चों। अच्छा, यह n टू n पर देखिए, n टू n पर यह फलन एकाकी है, 1 1 फंक्शन बन रहा है, 1 1 फंक्शन बन रहा है बच्चों। अगर मैं यहां से लिखता z टू n, तो z टू n पर बोलो बच्चा बनता यह, इधर अगर इंटीजर रहता, इधर n रहता तो क्या 1 1 बनता, तब यह 1 1 नहीं बनता, 1 1 नहीं बनता। ठीक है बच्चों, इसको समझाने के लिए आपको मैं बता दिया, क्योंकि यहां पर 1 और -1 का वर्ग करते तो भी आपका 1 आता, तो इधर आपको इंटीजर लेते हैं, उधर 1 1 1 नहीं बनता। करेक्ट बच्चों। अब अगला एग्जांपल कोई बताएंगे हम आपको, इसको नोट कर लें। अब इसी को हम लोग को चेक करना है कि यह ऑन टू फंक्शन है या कि नहीं है। करेक्ट बच्चों, इसको नोट कर लें। अब हमको चेक करना है यह ऑन टू फंक्शन है या कि नहीं है, आच्छादक फलन है या कि नहीं है। बस ज्यादा हम एग्जाम्पल नहीं, कुछ लिख देंगे, आप लोग घर से सवाल को लगा सकते हैं। अब हमको चेक करना है, जैसे f(x) बराबर था, यह x² था, और जो फंक्शन कहां से कहां तक मैं लिखा था, n से लेकर के n, या यहां से लिखेंगे a टू b, या लिखेंगे फंक्शन n टू n। n मैप जो करेगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी जो डोमेन होगा वो भी नेचुरल नंबर और को डोमेन जो होगा वो भी नेचुरल नंबर। इसमें हम लोग को चेक करना है कि क्या यह आच्छादक फलन है या कि नहीं है। आच्छादक का मतलब कोई एलिमेंट इसमें से छूट तो नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंट छूट जा रहा है। कौन कौन छूट रहा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पूरा नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या इसमें, क्योंकि इसमें तो देखिए इसमें क्या देखा जाएगा कि ऑन टू फंक्शन में सिर्फ यही देखा जाता है कि जो को डोमेन वाला सेट है उसमें कुछ एलिमेंट छूट तो नहीं रहे हैं, माने इसका जो रेंज है वह रेंज पूरा इस को डोमेन के बराबर होगा या कि नहीं होगा। आप लोग पढ़े थे इसके पहले, जो रेंज है ये पूरा को डोमेन के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेंज जो बन रहा है 1 4 9 बन रहा है, इसमें जो 1 4 9 बन रहा है, ठीक है। और जबकि कोड डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन बन रहा है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एलिमेंट है, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है।
इसका मतलब कि यह जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, यह क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा नेचुरल नंबर पर। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, अब कैसे इसको चेक करेंगे। मान लीजिए ये छोटा सा एक सेट था तो हम लोगों ने बना लिया था, अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व क्या करेंगे कि यहां से y बराबर जो है f(x) लिखा है और यह दिया है x², तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x² लिखेंगे। बोलो बच्चों, तो इसलिए y बराबर जब x² हो गया तो हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x² बराबर y हो गया, तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस y मिलेगा, x बराबर प्लस माइनस y मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि अब यह x प्लस y हो रहा है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो y में होगा वह x के पूरे एलिमेंट से नहीं मिलेगा, या x बराबर यहां से अंडर रूट y, सॉरी x बराबर जो होगा प्लस माइनस अंडर रूट y हो जाएगा। तो y नेचुरल नंबर, देखिए यह भी आपका नेचुरल नंबर है और यह भी आपका नेचुरल नंबर है, तो y का मान जो इसमें आएगा, क्या प्रत्येक मान का वर्गमूल धनात्मक संख्या में निकल सकता है। प्लस में केवल नेचुरल की बात करूं तो माइनस को मैं हटा दे रहा हूं, अगर नेचुरल की बात करता हूं तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो हम लोग देख रहे हैं, इससे चेक किया जाएगा कि क्या जब ये प्रत्येक नेचुरल नंबर का वर्गमूल आसानी से निकल जाता है, वर्गमूल उसका आ जाता है, जैसे 1 का वर्गमूल तो आ जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 जो है छूट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि यह फलन ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, ऊपर लिख सकते हैं। इसलिए दिया हुआ फलन ऑन टू फंक्शन या लिखें आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को आसान सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप लोग चाहें तो घर पर इसको लगा सकते हैं, इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। मिटा दे बच्चों। आपको यह दोनों चेक करना होगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप लोगों को यह दोनों चेक करना होगा, एकाकी फलन और आच्छादक फलन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव इस तरह से आपको मैं पहला सवाल दे रहा हूं, f(x) बराबर x², फंक्शन जो है, ये पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूं, एक तरह से समझिए कि आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। f(x) बराबर x², फंक्शन जो होगा R to R, रियल से रियल आपको चेक करना है। सवाल लिख रहा हूं, f(x) बराबर x3, फंक्शन में लिख दे रहा हूं n to n कर दे रहा हूं। आपको बताना कि f(x) बराबर x3 1 फंक्शन है या कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या कि नहीं है। नंबर 3 मैं आपको सवाल भी बना सकता हूँ, f(x) बराबर लिख देता हूँ x³ + 2 लिख देता हूँ, और फंक्शन आपको चेक करना है n to n। आप लोग क्यों इसको चेक कर, सवाल 4 मैं दे दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे f(x) बराबर मैंने लिख दिया 1/x लिख दिया, 1/x लिख दिया। फंक्शन जो आपको आएगा कि R to R, आपको चेक करना है कि यह फलन एकाकी और आच्छादक है या कि नहीं है।
एक सवाल मैं और लिख देता हूँ, मान लीजिए 5 f(x) बराबर मैं लिख देता हूँ mod x, लिख दे रहा हूँ f मैप जो कर रहा है r टू r कर रहा है। मान लीजिए जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा, जो को डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा, यह आप लोगों को बताना होगा। नंबर 6 एक सवाल और दे रहा हूँ, f(x) बराबर 1/x माइनस होगा r टू r होगा, r मैप करेगा r से। अगर यह मान लीजिए इस सवाल में अगर देखेंगे कि अगर यह ऑन फंक्शन नहीं बन रहा है तो किस एलिमेंट पर अगर नहीं बन रहा है, अगर उस एलिमेंट को हटा दिया जाए तो यह ऑन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यह सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क पर दे रहा हूँ, आप लोगों को चेक करने के लिए। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग प्रश्नावली के एक्सरसाइज के सवाल आप लगा सकते हैं आसानी से, जो भी आपके बुक में एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी के बुक में या 1.2 होगा या जो भी हो, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, वह कहीं से एक दूसरे से पुरानी किताबों से ले सकते हैं बच्चों से। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कहीं से एनसीईआरटी का ऐप भी आता है, बहुत सी बुक का ऐप आता है जो मोबाइल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अभी मुझको लग रहा है कि हमारे मैथ ग्रुप के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस अभी चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं। जो बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, जो डेली प्ले लिस्ट का प्रयोग से वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी नहीं जान पा रहे हैं तो उनको बताने का आप लोग कोशिश करिए, कष्ट करिएगा, उनको बताने दीजिएगा तो थोड़ा उस बच्चे का भी फायदा हो जाएगा। अभी मैंने देखा कई बच्चों का फ़ोन आया जो बता रहे हैं सर कैसे पढ़ाई चल रही है, तो हमने बताया, तो कुछ लोगों को बताया। अभी बहुत से ऐसे आपके साथी हैं जो इस चैनल से, इस ऑनलाइन क्लासेस से अभी जुड़े नहीं हैं, उनको आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक बच्चों को उसका लाभ मिले। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्ले लिस्ट, जो हमने प्ले लिस्ट बनाया है, प्ले लिस्ट में आप लोग देखेंगे, जब सब्सक्राइब करेंगे तो वो चैनल आपको प्ले लिस्ट आ जाएगी। उस प्ले लिस्ट में हर क्लास के हर लेसन का जितनी वीडियो जाएगी उसी प्ले लिस्ट के उसी वो लेसन में जाती रहेंगी। आप उनकी सहायता से आपको पढ़ने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पे सवाल लगाएंगे। इसी के साथ मैं इसको बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।